बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 2 वनस्पति रचना और कार्य के अंतर्गत वनस्पति के विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल और फल की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो वनस्पति का अंग होता है वो होता है जड़। विभिन्न वनस्पतियों के जड़, तना, पत्ते, फूल तथा फल की अपनी विशेषताएं होती है और इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही हम वनस्पति की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वनस्पतियों के अंगों की जानकारी, जिसके अंतर्गत पहला जो अंग है वह है जड़ या रूट्स। बीज से निकलकर जमीन की दिशा में बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर तथा जमीन की विपरीत दिशा में बढ़ने वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ऊपर की तरफ जो हरे रंग की रचना दिखाई दे रही है उसे प्रांकुर कहा गया है और जमीन की दिशा में जो वृद्धि कर रहा है उसे मूलांकुर कहा गया है। मूलांकुर से ही जड़ की वृद्धि जमीन के भीतर होती है। जड़ का जमीन के समीप वाला भाग मोटा होता है तथा वह आगे की तरफ सकरा और नुकीला हो जाता है। वनस्पति को आधार देने वाले जमीन के नीचे बढ़ने वाले इस भाग को ही जड़ कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों में जमीन के नीचे की ओर उपजड़ें निकलती है और वे तिरछी बढ़कर फैलती हैं, जो जड़ें वनस्पति को आधार देती है। इस प्रकार की जड़ों को मूसला जड़ कहा जाता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जिससे कई सारी एक जो प्राथमिक जड़ है उससे कई सारे महीन धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिन्हें मूल रोम कहा गया है। जड़ के सिरे पर बालों जैसे महीन धागे होते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। जड़ का सिरा कोमल होता है, इस भाग से जड़ की वृद्धि होती है। उसे हानि न पहुँचे इसलिए उस पर टोपी जैसा आवरण होता है, जिसे रूट कैप या मूल टोपी कहा जाता है। जड़ों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है तंतुमय जड़ें। द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जो जड़ें होती है वे मूसला जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री वनस्पतियों में तंतुमय जड़ें पाई जाती है। मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में 2 प्रकार की जड़ें होती है। इनके जमीन में बढ़ने वाली और जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली आगंतुक जड़ें ऐसे प्रकार इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कुछ वनस्पतियों में जड़ों को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके चलते उनमें हुए रचनात्मक परिवर्तनों के कारण ऐसी जड़ों को परिवर्तित जड़ें भी कहा जाता है। इनमें मुख्यतः वायवीय जड़ें, आधार जड़ें और धावक श्वसन जड़ें समाविष्ट होती है। अब देखते हैं वनस्पति का अगला अंग तना। तना वनस्पतियों में तने की वृद्धि बीज के अंकुर से जमीन के ऊपर की ओर होती है। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है, तने की लंबाई बढ़ती है और तने पर गांठें होती है। गांठ से पत्ते निकलते हैं। 2 गांठों के बीच वाले भाग को पर्व या इंटरनोड्स कहा जाता है। तने के शीर्ष भाग में मुकुल का निर्माण होता है, जैसा कि चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पत्ती जिस रचना के साथ जुड़ी हुई होती है, जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है तने पर, वहाँ पर गांठ दिखाई देती है और 2 गांठों के बीच का भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसे इंटरनोड कहा जाता है या पर्व कहा गया है। और ऊपर के भाग में यानी शीर्ष भाग में एक मुकुल तैयार हुआ है, जो कि तने का बढ़ने वाला सिरा होता है। अगला जो अंग है वो होता है पत्ती यानी लीव्स। तने की गांठों से पत्तियां निकलती है। सामान्य तौर पर वे पतली, फैली हुई और हरी होती है। पत्ते के फैले हुए भाग को पर्णपत्र या लीफ ब्लेड कहते हैं। पर्णपत्र की कोर को पर्णकोर कहा जाता है। पर्णकोर सामान्यतः अखंड, जो कि पहले चित्र में दिखाई दे रही है, दूसरी जो होती है वह दांतेदार दिखाई दे रही है और तीसरी प्रकार की जो होती है वह खंडित होती है। पर्णपत्र के सिरों को पर्णाग्र या लीफ एपेक्स कहते हैं। कुछ वनस्पतियों के पत्तियों के डंठल होते हैं। पत्ते के तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं। कुछ पत्तियों के पर्णाधार के पास छोटी छोटी पत्तियों जैसे भाग होते हैं, जिन्हें उपपर्ण भी कहा जाता है।
कुछ वनस्पतियों के पत्तों में एक ही मध्य शिरा होती है, ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती, जबकि जिन पत्तियों में मध्य शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होता है, ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहा जाता है। जिसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको पत्तियों की विभिन्न रचनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें जो पहली आकृति दिख रही है वह है एकांतरित पत्ती यानी अल्टरनेट लीव्स, जिसमें एक पत्ती नीचे है, दूसरी ऊपर है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। दूसरा प्रकार का जो है वह है आवर्ती। तीसरा है सम्मुख यानी एक दूसरे के सामने आपको पत्तियां दिखाई दे रही है, और चौथी जो है वह है वृत्ताकार दिखाई दे रही है। इस प्रकार पत्तियों की अलग अलग रचनाएं पाई जाती है, जो कि उन पत्तियों के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पीपल के पर्णपत्र के बीचों बीच एक मोटी शिरा होती है। पीपल का पर्णपत्र जालीदार शिरा विन्यास दर्शाता है, तो मकई का पर्णपत्र समांतर शिरा विन्यास को दर्शाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अब आता है अगला अंग फूल, जो कि वनस्पतियों का मुख्य अंग होता है, जो कि जैसे फूल या फ्लावर, जिसमें फूल का छोटा या लंबा डंठल होता है। डंठल का दूसरा सिरा तने से जुड़ा होता है। डंठल के ऊपर का भाग जहाँ फूल उगता है सामान्य रूप से चौड़ा और फूला हुआ होता है, जिसे पुष्पाधार कहा जाता है। फूल की पंखुड़ियाँ और अन्य भाग इस पुष्पाधार पर स्थित होते हैं, जिसमें जो पहला भाग होता है उसे नाम दिया गया है निदलपुंज या कैलिक्स। कली की अवस्था में पंखुड़ियाँ हरे रंग के पत्ते जैसे अंग से ढकी होती है। फूल का हरे रंग का यह मंडल निदलपुंज या कैलिक्स कहलाता है। दूसरा जो आता है वह होता है करोला या दलपुंज। दलपुंज पंखुड़ियों का बना होता है, जो रंगीन दिखाई देती है। अलग अलग फूलों के दलपुंज जैसे गुलाब, मोगरा, गुलदाउदी, गुड़हल, कनेर, इन फूलों के दलपुंजों के आकार, गंध तथा रंग अलग अलग होते हैं। तीसरा जो मुख्य अंग है वो होता है पुमंग या एंड्रोशियम। यह फूल का पुरलिंग भाग है और यह पुंकेसर का बना होता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश तथा पुतंतु, ऐसे दो भाग हमें दिखाई देते हैं। अगला जो भाग है वो है गाइनिशियम या जायंग। यह फूल का स्त्रीलिंग भाग होता है, जो कि स्त्री केसराग, वर्तिका और बीजांड कोश का बना होता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है, जैसे कि चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे की तरफ हरा जो है वो डंठल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हरे रंग की जो पत्ती नुमा संरचना है वो निदलपुंज, और जो रंगीन पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है वह दलपुंज को प्रदर्शित करती है। बीचों बीच जो पीले रंग के परागकोश दिखाई दे रहे हैं उसमें पुतंतु और परागकोश इस प्रकार की रचना दिखाई देती है, और जो नलिकाकार लाल रंग की संरचना दिखाई दे रही है जो तीन भागों में विभाजित है, स्त्री केसराग, वर्तिका और बीजांड कोश का बना होता है या अंडाशय का बना होता है। परागकोश पक जाने पर फटता है और परागकण बाहर आते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। इस परागण के कारण ही बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतरण बीज में तथा बीज कोश का रूपांतरण फल में होता है। अंत में जो अंग है वो है फ्रूट या फिर फल। दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं और हर फल की अपनी विशेषता होती है। फल के आकार, रंग, स्वाद आदि में विविधता पाई जाती है। कुछ जो फल होते हैं उनकी जो गुठली होती है वो उसमें एक ही बीज होता है, और कुछ जो फल होते हैं तो उनके जो बीज होते हैं उनको दो बराबर भाग हो सकते हैं। इस आधार पर ही बीजों को दो प्रकार होते हैं। बीजों के दो भाग किए गए हैं। जो बीजों के भागों के आधार पर ही वनस्पतियों के दो भाग किए गए हैं। जिन बीजों के दो समान भाग होते हैं
उन्हें द्विबीजपत्री तथा जिन बीजों के दो समान भाग नहीं होते उन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है। जैसे कि चित्र में आपको विभिन्न प्रकार के फल और बीज दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।